ठीक है बच्चों, जो लास्ट क्लास में बताया था ना उसका एक इजी तरीका और भी है, उसमें पेन वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, विदाउट पेन भी आपका काम हो जाएगा। देखो देखो बच्चों, क्या बताया गया था? क्या क्या कह रही है? मेरी गलती तुम नहीं आई थी। हाँ, तो सुधारने के लिए ठीक है ना, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? बता रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में बताया सुन लो। क्या बताया था बच्चों आपको? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना, अगर बच्चों कोई करंट कैरिंग वायर है, राइट, इससे कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है किस डायरेक्शन में होगी, उसके लिए कौन सा रूल यूज करते थे? राइट हैंड थंब रूल। तुम भी नहीं थे? तुम भी नहीं थे? हाँ, बताओ क्या होता है राइट हैंड थंब रूल? ऐसा नहीं करते थे। देखो सुन लो बच्चों, अरे सुन लो भाई मेरी बात, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का हम। अब बच्चों देखो, अगर तुमको इस डायरेक्शन में फील्ड पता करनी है, किधर? इस पॉइंट पी पर फील्ड पता करनी है, तो क्या करोगे बच्चों? करंट की डायरेक्शन में हम करो राइट हैंड का। अरे बना लो, जो नए लोग आए हैं कॉपी में बनाओ पहले इसको, तुम भी नहीं आए थे ना? हाँ, टूर कर रहे हो ना सारे लोग। अरे क्यों, कर लो। अरे बना लिया ना कॉपी पर? ठीक है, लिख लेना नोट्स। ठीक है, लिख कर आने के लिए क्लास से निकाल दूंगा। नहीं थे ना? हाँ, करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का थंब, उंगलियां किधर करोगे बच्चों? जहां पर तुमको देखना है फील्ड। किधर देखना है फील्ड? राइट की ओर। तो रखो बच्चों राइट की ओर उंगलियां। अरे कर लिया? अब देखो किधर कर्ल हो रही बच्चों? अंदर की ओर। अरे किधर कर्ल हो रही है? अंदर की ओर। तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की ओर। अगर मान लो तुमने एक पॉइंट क्यू ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में करो, और उंगलियां किधर करोगे बच्चों? क्यू की साइड। अरे किधर फील्ड देखनी है? क्यू की साइड। किधर कर्ल हो रही बच्चों? बाहर की ओर। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डॉट। आउटवर्ड मतलब डॉट। क्या समझ में आया ऑनलाइन वाले बच्चों? ऑनलाइन हो तुम? यस सर। ठीक है, देखो बच्चों, यस तुमको एक और तरीका बताया था मैंने। अरे स्लो रूल बताया था ना तुमको? ठीक है ना, स्लो रूल क्या था? जो नए बच्चे हैं सुन लो। अगर मैं वायर को किधर रखूं बच्चों? साउथ से नॉर्थ। किधर रखूं? मतलब करंट फ्लो की डायरेक्शन है बच्चों साउथ से नॉर्थ, ऐसा। साउथ से किधर जा रही है? नॉर्थ। अगर मान लो बच्चों, देखो मैंने आपको बताया था, पहली क्लास में थे ना कुछ लोग बच्चों, कंपास क्या बताता है? फील्ड की डायरेक्शन। कंपास क्या बताता है? फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर नीचे कंपास रख देंगे बच्चों, तो किधर डिफ्लेक्ट होगा? जिधर फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर डिफ्लेक्ट होगा। इधर फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर डिफ्लेक्ट होगा। तो स्लो रूल में क्या था बच्चों? अगर करंट की डायरेक्शन किधर है? साउथ टू नॉर्थ, और वायर किधर रखा है? कंपास के ऊपर, ऊपर ओवर, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? वेस्ट की ओर। डिफ्लेक्शन बच्चों आपका अंदर की ओर था, वेस्ट। किधर था? वेस्ट की ओर। अब कैसे निकालोगे? देखो बच्चों, विदाउट पेन वगैरह का यूज किए। ठीक है ना, देखो, हाँ देखो बच्चों, चार डायरेक्शन होती है ना, ये क्या होती है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये क्या होती है? वेस्ट। पर देखो यहाँ पर बच्चों इसके अलाउंग तुमने साउथ नॉर्थ लिखा है, राइट, हॉरिजॉन्टल। तो क्या करो बच्चों, तुमको इधर क्या लाना है? साउथ लाना कि नहीं लाना? अरे देख पा रहे हो जहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं मैं? तो क्या करो, इसको एक घुमा दो, इसको भी क्या करो, एक घुमा दो, इसको भी एक घुमा दो, इसको भी क्या कर दो। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? अरे आ गया, ओके। अब तुमको नीचे फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, राइट। तो क्या करो बच्चों, कौन सा रूल यूज करोगे?
राइट हैंड थंब रूल। उंगलियां किधर, सॉरी थंब किधर करोगे, थंब करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां किधर करोगे बच्चों, ऊपर की नीचे, नीचे की ओर। अरे भाई डिफ्लेक्शन किधर देखना है कंपास का, नीचे, कंपास नीचे रखी है ना, किधर देख करोगे बच्चों उंगलियां, नीचे। तो किधर बच्चों कर्ल हो रही है, अंदर, अंदर हो रही है सर। अंदर कर्ल हो रही है बच्चों ऑनलाइन वाले। अरे करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड अंदर हो रही है सर। उंगलियां नीचे कर्ल हो रही है अंदर की ओर। तो फी की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अंदर की ओर। अब अंदर की ओर कौन सी है, ईस्ट है कि ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, कौन सी है। देखो इसके लिए क्या यूज करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। नीचे किधर है बच्चों आपका, ईस्ट है ना, नीचे क्या है, ईस्ट, और ईस्ट में बच्चों अंदर घुस रही है। तो देखो ईस्ट से क्या हो गया यार, ईस्ट में क्या है बच्चों आपका, ईस्ट से अंदर जाकर किधर जा रही है बच्चों, ईस्ट टू वेस्ट। तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की ओर, डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। तो आ गया ना स्नो रूल। अरे आ गया ना, किसी पेन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा सोचो अगर मैं कंपास ऊपर रखता तो उंगलियां किधर करते बच्चों, ऊपर की ओर, किधर कर ले रही है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्या आता, डॉट। यहाँ पर क्या लिखते तुम, बनाते ये चार डायरेक्शन, क्या लिखा है बच्चों, वेस्ट लिखा है ना यहाँ पर, नॉर्थ साउथ, काहे चिल्ला रहे हो भाई तुम। देखो बच्चों ऊपर है ना, क्या है पॉइंट ऊपर, और ऊपर बच्चों डॉट आया है, डॉट मतलब बाहर निकल रही है, बाहर निकल कर किधर जा रही है, ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट, उल्टा हुआ ना डिफ्लेक्शन। अरे आ गई बात समझ में, यस सर। कोई कंपास वगैरह, कोई आपका पेन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा बच्चों बताया था, क्वेश्चन भी दिया था ना तुमको, अरे क्वेश्चन दिया था बच्चों, क्या था आपका, एक आपका ट्रांसमिशन लाइन थी ना बच्चों, ये चार डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, क्या था बच्चों, करंट किधर फ्लो हो रही थी, वेस्ट टू ईस्ट। देखो क्वेश्चन, वेस्ट सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, अरे मतलब इधर ही था ना, अरे देखो इधर ही होगा। अब तुमसे पूछा था कि नीचे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बनाओ। अरे जो अभी तरीका बताया उससे करो। अरे भाई पूछा नहीं है तुम, नीचे बच्चों आपको नीचे पता करना था। हाँ तो कौन सी डायरेक्शन होगी, इससे देख कर बताओ। अरे साउथ किधर, देखो बच्चों करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का हम, अरे कर लिया, क्या लिख रहे हो, और उंगली किधर नीचे, तो कर्ल किधर हो रही बच्चों, किधर कर्ल हो रही है, बाहर की ओर। ये क्या है बच्चों आपका साउथ है, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहां से निकल रही है ना, अरे यहाँ पर डॉट है ना, मतलब यहां से क्या हो रही है, निकल रही है, साउथ टू नॉर्थ। पिछली बार भी ये है ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा बच्चों यही पॉइंट ऊपर होता तो किधर आती बताओ, अरे करके देखो, करके देख लो एक बार। सर नॉर्थ टू साउथ आ रही है। अरे करंट की डायरेक्शन में क्या करो अपना, हम ऊपर देख रहे हो तुमको बच्चों, अभी ऊपर देखो किधर कर लो रही है, अंदर की ओर। अरे किधर कर लो रही है, अंदर की ओर। तो देखो बच्चों अंदर घुसकर किधर जा रही है तुम्हारी, तो ये बच्चों नॉर्थ है ना, और ये क्या है साउथ, तो किधर आ गया, नॉर्थ टू साउथ। हाँ ये वाला करंट की डायरेक्शन में थंब, और नीचे देखना है ना, तो उंगली किधर करोगे, नीचे, तो बाहर निकल रही है। अरे फिर कर्ल किधर हो रही है, बाहर की ओर ना, अरे बाहर निकल रही है ना फील्ड लाइंस बच्चों, तो डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर क्या है बच्चों, साउथ, या सॉरी नीचे, यहाँ पर देखो साउथ है ना, तो यहाँ पर नीचे तुमने देखो डॉट लिख दिया,
डॉट मतलब फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। और किधर जा रही है बच्चों, नॉर्थ की ओर। डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू। यहाँ पर क्या हुआ, जस्ट उल्टा। यहाँ पर क्या है बच्चों, अंदर की ओर है, फील्ड लाइन बच्चों घुस रही है ना इसमें। नॉर्थ से किधर जा रही है बच्चों, यहाँ पर कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। अरे फील्ड लाइंस भाई यहाँ पर इंटर कर रही है ना, तो किधर जाएंगे बच्चों, नॉर्थ टू साउथ। आया, सदमे में हूं, नहीं आया, नहीं आया। इधर आओ। हाँ हाँ, इधर है करंट डायरेक्शन, इधर आ जाओ, आ जाओ, शर्माओ नहीं। हाँ, करंट की डायरेक्शन राइट हैंड खत्म करो। हाँ, नीचे किधर आ रहा है, हाँ करंट इधर करो, नीचे नीचे देखना है ना, किधर मुड़ रही है तुम्हारी उंगलियां, बाहर की ओर। इसको ये भी नहीं पता है बाहर होता है ये, इधर रख रहे हो ना, तो बाहर की ओर कर लो रही है तो। अरे भाई राइट हैंड थंब रूल पता है क्या था, कहते हो जब राइट हैंड थंब रूल नहीं पता है, क्या था बच्चों। अरे जिधर कर्ल होती है वही क्या होती है, फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। यहाँ पर रखोगे, जाओ कॉपी पेन लाओ। अरे भाई बाहर की ओर निकल रही है ना बच्चों नीचे, तो यहाँ पर देखो मैंने डॉट बनाया, बनाया ना, बाहर निकल रही है मतलब नॉर्थ से किधर जा रही है, साउथ, सॉरी साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पर नीचे साउथ है ना, साउथ टू नॉर्थ। लाओ कॉपी लाओ, बनाया तुमने ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर रखो, हम रखो करंट की डायरेक्शन में। नीचे किधर आ रही, उधर मुड़ रही होंगी ऊपर की ओर ना, तो बाहर तो है पर प्लेन के बाहर, वही तो कह रहा हूँ प्लेन के बाहर है। इधर कौन सी डायरेक्शन है दोस्त, साउथ है। अंदर जाने वाली ऊपर वाली थी यार। किसी और को कंफ्यूजन है, आया कुछ, आया, ऑनलाइन वाले बच्चों आ गया, तुमको आया, यस सर। मजाक तो नहीं बोल रहे हो। यस। अरे ठीक है बच्चों, अरे इसमें इसमें ना तो आपको पेन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अरे ठीक है ना, ये आसान है काफी। हिडन, अच्छा क्या कहाँ तक लिखा था, अच्छा इसके बाद आपको, अरे इसके बाद आपको बताया गया था, हाँ सर्कुलर कॉइल करंट बच्चों फील्ड बताई गई थी। ठीक है ना, मान लो बच्चों एक सर्कुलर कॉइल है तुम्हारे पास, क्या कर रही है, क्या, अभी नहीं लिखना है ना, अभी लिखना ही नहीं है ना, अभी मैं लिखवा थोड़ी रहा हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना। अगर तुम्हारा दांत दिखा ना, तुम 3 बार तुम्हारा दांत दिखा है, चौथी बार दिखा दांत या तो तोड़ दूंगा या तो बाहर जाओगे। हाँ दोनों। ये क्या है, ये सोचता है कि मैं, ये जो मैं देखता हूँ ना, सोचता है मैं, सर ने तो देखा ही नहीं। देखो बच्चों, अगर मान लो ऐसे करंट कैरिंग कॉइल है, तुमको क्या पता करना है, फील्ड लाइंस की, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, फील्ड की डायरेक्शन ही होती है। तो कैसे होंगी, उसके लिए क्या करते थे, अरे करंट की डायरेक्शन क्या करते थे बच्चों, राइट हैंड के उंगलियां मोड़ते थे। तो थंब किधर आ रहा है बच्चों, अंदर की ओर। अरे कॉपी पर बनाओ, कॉपी पर बना लो इसको, मोड़ो बच्चों। अरे करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां मोड़ो, किधर आ रहा है। तुम इससे अच्छी कॉपी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसे बना रही हो। अच्छा क्या, किधर आ रही है, अरे थंब किधर पॉइंट कर रहा है बच्चों, अंदर की ओर। तो फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या हो गई, अंदर की ओर।
अरे फील्ड लाइन की डायरेक्शन किधर हो गई, अंदर की ओर, वही फील्ड की डायरेक्शन है, और वही क्या है बच्चों, फील्ड की डायरेक्शन। उसी को मैंने बताया था, आपका इक्विवेलेंट नॉर्थ पोल किधर आएगा, जिधर थंब आ रहा है, तो नॉर्थ पोल किधर आएगा बच्चों, अंदर की ओर। देखो डॉटेड क्यों बना रहा हूं बच्चों मैं, प्लेन के परपेंडिकुलर, नॉर्थ किधर है, अंदर, साउथ किधर है, अरे कुछ ऐसे है, समझ लो ऐसे। ये आपका मान लो बच्चों साउथ है, साउथ क्या है, बाहर, नॉर्थ किधर है, अंदर। अच्छा ये बनाऊं मैं, अभी करंट की डायरेक्शन का कर दूं उल्टी, अभी करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की उंगलियां मोड़ो, किधर आ रहा था हम, आउटवर्ड, तो बच्चों फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डॉट, और नॉर्थ पोल किधर आएगा, बाहर, नॉर्थ पोल किधर आएगा, बाहर, तो साउथ पोल किधर होगा बच्चों, अंदर। अरे ये बताया था ना, ठीक है, आज इसके आगे चलेंगे बच्चों, ठीक है। अरे आ गया ना समझ में बच्चों, हेडिंग डाल लो सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ दिक्कत तो नहीं ना इसमें अभी तक, नहीं नो सर। सर। क्या है, सोलेनॉइड। देखो बच्चों सोलेनॉइड क्या होता है, एग्जैक्ट जो अभी बताए ना इसी पर बेस्ड है। अच्छा सोचो, अगर बच्चों में एक टर्न लूं ऐसे, ये सॉलिड बनाए हो मतलब सॉलिड वाली प्लेन के बाहर है, तनवीर भाई स्माइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपका, ये प्लेन के बाहर है सॉलिड वाला, डॉटेड वाला क्या है, अंदर की ओर है, मतलब कुछ ऐसे है, देख पा रहे हो, कुछ पार्ट आपका अंदर है, कुछ पार्ट क्या है, बाहर है। अब सोचो, इससे कारण बच्चों मुझे अगर फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो क्या करोगे, अरे कर इन्वर्ट कैसे है यार, ये कॉइल क्या है तुम्हारी, प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इन्वर्ट कैसे होगी। करंट की डायरेक्शन में क्या करो बच्चों, मोड़ो राइट हैंड की उंगलियां, किधर आ रहा है बच्चों थंब, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बच्चों नॉर्थ पोल किधर बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ना। अरे भाई करंट आपका, ये देखो बाहर है ना, ये देखो ये वाली सॉलिड वाली क्या है बच्चों, बाहर है, डॉटेड वाली क्या है, अंदर है, तो कैसे हम कर्ल करोगे, ऐसे कर्ल करोगे ना। अरे करंट जा किधर रही है बच्चों, अंदर की ओर जा रही है ना, तो किधर कर्ल करोगे, अंदर की ओर, तो थंब किधर आ रहा है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। अरे किधर आ रहा है बच्चों, क्या क्या दिक्कत है भाई, अरे बोलो, लिखा है ना यार, दिख भी नहीं रहा है तुमको, यार एकदम। सर एक बार फिर से बता दो। क्या, सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ये भाई ये कह रहा हूं, ये क्वाइल है, क्वाइल का क्या है, ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट मतलब प्लेन के बाहर है, और ये पार्ट क्या है, अंदर है प्लेन के, है ना। तो करंट किधर जा रही है, अंदर की ओर जा रही नहीं जा रही भाई, यहां पर देखो अंदर जा रही है, अरे जा रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर निकल रही है, तो ऐसे ही तो मोड़ोगे ना, ऊपर वाला पार्ट किधर जा रहा है, अंदर, नीचे वाला पार्ट किधर आ रहा है, बाहर, तो ऐसे ही तो मोड़ोगे, और कैसे मोड़ोगे, ऐसे तो मोड़ोगे ना करंट की डायरेक्शन में। हाँ दांत वाले आ गया ना, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है तुम्हारा, लेफ्ट हैंड साइड, अरे कर रहा है ना, तो वही तो कह रहा हूं भाई तब से, थंब किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो नॉर्थ पोल किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड, और साउथ पोल किधर होगा, चमका सबको, ऑनलाइन वालों आ गया। ओके सर। अच्छा सोचो, यस सर। यस सर। यहाँ पर बच्चों मैं एक और कॉइल रख दूं ऐसे, सेम सेम सेंस में बच्चों करंट फ्लो हो रही है, क्या हो रहा है, सेम सेंस में करंट फ्लो हो रहा है बच्चों,
तो सोचो ये कॉइल भी बच्चों सेम डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और ये कॉइल भी किधर प्रोड्यूस करेगी, सेम डायरेक्शन में फील्ड। तो इसका भी नॉर्थ इधर और साउथ इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं, तो फील्ड जुड़ जाएगी नहीं जुड़ जाएगी बच्चों? तो नई फील्ड क्या आएगी, पहले वाली से बड़ी आएगी। एक कॉइल और रख दूं और बड़ी हो जाएगी, अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सोलेनॉइड में यही होता है। सोलेनॉइड में क्या होता है बच्चों, हाँ ऐसे होता है। देखो ये दिख रहा है तुमको फिगर, ठीक है ना? ठीक है, इसमें देखो करंट ऐसे जाएगी ना बच्चों, सॉलिड वाली क्या है, बाहर निकल रही है, डॉटेड वाली क्या है, अंदर। तो देखो कई टर्न हो गई कि नहीं होगी बच्चों? अरे कई टर्न हो गई, सारी क्या होंगी बच्चों, सेम डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगी? अरे करंट की डायरेक्शन क्या है, सभी में सेम है, तो सारी क्या करेंगी, सेम डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। तो भाई एक टर्न के मुकाबले काफी ज्यादा फील्ड होगी, तो इसी क्या कहते हो आप, सोलेनॉइड। कुछ नहीं है, सोलेनॉइड क्या है, कॉइल्स का ही अरेंजमेंट है बच्चों। और इसी क्या कहते हो, इसी क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। अब बच्चों बताओ इसका नॉर्थ किधर लाई करेगा? अरे भाई फिर से करो। अरे ये देखो किधर आ रही बच्चों, बाहर की ओर आ रही है। अरे सॉलिड वाली देखो, अरे बाहर आ रही है ना। बताओ नॉर्थ पोल किधर आएगा, लेफ्ट की राइट? अरे देखो भाई, सॉलिड वाली किधर आ रही है, बाहर निकल रही नहीं निकल रही? यहाँ पर देखो सॉलिड वाली यहाँ पर है ना बच्चों, तो बाहर निकल रही है। किधर आ रहा है बच्चों, राइट साइड। यहाँ भी देखो, अरे भाई करंट किधर जा रही है, बाहर की साइड जा रही है। अरे जा रही नहीं जा रही बच्चों? तो इसका भी क्या होगा, लेफ्ट, सॉरी मतलब राइट होगा, नॉर्थ। तो साउथ किधर लाई करेगा बच्चों, और नॉर्थ किधर लाई करेगा, राइट। इसका भी क्या होगा, साउथ लेफ्ट, नॉर्थ राइट। इसका भी क्या होगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, देखो अच्छा सारे मैग्नेट को मिला दें तो क्या बन जाएगा, बड़ा मैग्नेट बन जाएगा। उसका साउथ किधर लाई करेगा बच्चों, और नॉर्थ किधर लाई करेगा, ठीक है। यही क्या है बच्चों आपका सोलेनॉइड है, ठीक है। अरे आ गई बात समझ में, ठीक है ना? लिख लो सोलेनॉइड में डेफिनेशन लिखो, ए सोलेनॉइड इज, देखो बच्चों अच्छा एक और बात सुन लो, जो फील्ड लाइंस है देखो ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर नहीं कर रहा बच्चों, तो फील्ड लाइंस का पैटर्न भी क्या होगा, बार मैग्नेट की तरह होगा। अरे जैसे बार मैग्नेट पैटर्न था ना, अरे बनवाया ना डायग्राम, उसी तरह क्या होगा, सोलेनॉइड में भी होगा, ठीक है। लिख लो बच्चों, ए सोलेनॉइड इज, देखो ये बच्चों शेप कैसा है बताओ, हेलिक्स है ये। अरे इसको क्या कहते हो, हेलिक्स। तो शेप बच्चों हेलिकल है, क्या है, हेलिकल है, ठीक है ना। ये है, लिखो ए सोलेनॉइड इज, ए सोलेनॉइड इज टाइटली पैक्ड। टाइटली पैक्ड मतलब बच्चों ये जो टर्न्स है नजदीक नजदीक है, टर्न्स क्या है बच्चों, नजदीक नजदीक है। अरे दूर दूर होंगे तो फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ए सोलेनॉइड इज टाइटली पैक्ड, ए सोलेनॉइड इज टाइटली पैक्ड, करंट कैरिंग कॉइल, क्या लिखा तुमने, सोलेनॉइड इज करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल, ऐसे लिख लेना, हेलिकल कॉइल। शेप कैसा है बच्चों, हेलिकल, हेलिकल कॉइल। शेप कैसा बच्चों, हेलिकल। ए सोलेनॉइड इज tightly packed current carrying helical coil which is used to produce
which is used to produce magnetic field in given direction, which is used to produce magnetic field in given direction, which is used to produce magnetic field in given direction. किधर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बताओ इसमें? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों नॉर्थ से बाहर निकलती है कि साउथ से बाहर निकलती है? नॉर्थ से बाहर निकलती है। और किधर एंटर करती है? साउथ से। तो फील्ड लाइन बच्चों ऐसे होंगी ना, नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और अंदर क्या होती है बच्चों? अरे बार मैग्नेट जैसा है ना, ठीक है ना? अच्छा देखो अंदर बच्चों फील्ड लाइंस ऐसे हो जाएंगी, समझ पा रहे हो? अरे ऐसे हो जाएंगी। अब देखो ये पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है, तो कौन सी फील्ड होगी? यूनिफॉर्म। अरे कौन सी फील्ड होगी? यूनिफॉर्म फील्ड। तो अंदर बच्चों क्या होगा? यूनिफॉर्म फील्ड होगी। अरे सोलेनॉइड का इसीलिए यूज करते हैं, वो क्या करता है? यूनिफॉर्म फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या प्रोड्यूस करता है? तुमको एक जैसी फील्ड चाहिए ना बच्चों हर जगह, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? सोलेनॉइड। ठीक है, लिख लिया? देखो बच्चों इसका डायग्राम बनाना है, ये आपके मॉड्यूल में भी बना है, अभी मैंने डाउनलोड किया था ना। क्या बच्चों वर्ड दिख रहा है आप लोगों को ऑनलाइन वाले बच्चों? यस सर। भाई स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है? किधर है? ये अच्छा सॉरी सॉरी। सनलाइट चला गया ना यार। यार ये ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ दिख गया ना बच्चों? ये डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम दिख रहा है? यस यस। ये सोलेनॉइड वाला। हाँ क्या हो रहा है यार इसमें? वो दिख रहा है? ये सोलेनॉइड वाला बच्चों बनाना है डायग्राम। हाँ जल्दी से। हाँ भाई और किसका बनाना है? सोलेनॉइड लिखवा रहा हूं ना, तो डायग्राम किसका बनाना होगा? जल्दी से बनाओ। ध्यान देना जैसे बनाया ना था बच्चों मैंने, जो बाहर वाली आ रही है उसको सॉलिड बनाना, जो अंदर जा रही है उसको डॉटेड बनाना। अरे कोई बात नहीं दूसरा बना लो ना। अरे भाई समझ पा रहे हो? यहाँ पर भी देखो ये 3D है। अरे प्लेन में नहीं बना, ढंग से देखो तो। एक टर्न बच्चों बाहर है, एक टर्न क्या है? अंदर है। अरे दिख रहा है ना भाई?
अरे जैसे मैंने बनाया था ना भाई अभी डायग्राम में, अरे ये डायग्राम बनाया था ना बच्चों, एक क्या था आपका बाहर की ओर था, दूसरा क्या था डॉटेड वाली मतलब अंदर थी, यही बनाना है। हाँ फील्ड लाइन से बनानी है भाई। अरे फील्ड लाइंस बनाना, फील्ड लाइंस नहीं बनाओगे क्या? क्वेश्चन में यही आता है फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करो। ये क्या कर रहे हो तुम, डबल डबल बना रहे हो? अरे एक बनाना यार, डॉटेड डॉटेड बनाने को बोला था तुमसे। बैटरी बना दो भाई, बिना बैटरी करंट फ्लो करा रहे हो। नहीं है तुम्हारे काम पे। हाँ होमवर्क मैंने ऑलरेडी ग्रुप पर पोस्ट कर दिया है। हाँ आज की क्लास में होता तो बाहर नहीं होते तुम। हो गया भाई, बन गया। डॉटेड बनाने को बोला था ना एक अंदर वाले, उसमें देखो 3D है, उस जैसा नहीं बना पाओगे तुम। वो देखो एक टर्न उससे बाहर निकली है, एक टर्न अंदर गई है। उस तरह भाई नहीं बना पाओगे, कह रहा हूं ना, अंदर वाली टर्न को डॉटेड बनाना है। हो गया? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है। देखो बच्चों, यार कहाँ गया वो एनोटेशन, कहाँ गया? इसका एनोटेशन कहाँ गया? चलो देखो, अच्छा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कौन सा लाई करेगा? ये क्या हो रहा है भाई? ये ठीक है। देखो बच्चों, यार इसमें आ क्यों नहीं रहा? अच्छा बच्चों बताओ, राइट हैंड साइड कौन सा होगा, नॉर्थ की साउथ? क्यों? हाँ देखो बच्चों, राइट हैंड साइड क्या है, फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, तो अंदर कौन से किस में जाती है, साउथ पोल में जाती है। और यहाँ से देखो राइट हैंड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, तो क्या होगा आपका, नॉर्थ होगा। अरे नॉर्थ से बाहर निकलती है ना भाई। इस एंड पर देखो फील्ड लाइंस राइट हैंड साइड में जो एंड है, फील्ड लाइंस किधर जा रही है, अंदर जा रही है। कौन से पोल में अंदर जाती है, साउथ पोल में। ठीक है? अरे यार ये बात समझ में, तो ये वाला राइट हैंड वाला साउथ, ये वाला क्या हो गया, नॉर्थ। ऐसे क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना के दे देंगे, तो पूछ रहे कौन सा एंड साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, कौन सा नॉर्थ पोल की तरह। अरे कर लोगे ना। एक तरीका ऐसा है बच्चों, देखो इसमें यार एनोटेशन काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। देखो बच्चों, क्या सर हाँ सर इसमें बैटरी से कहाँ जा रहा है करंट? हाँ कहाँ पर, यहाँ पर काम नहीं कर रहा है ना। डिजाइन में नहीं आता है भाई, मैं वर्ड चलाया हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं।
ठीक है, देखो बच्चों, एक तरीका ऐसे भी होगा ना, अरे जो डायग्राम बनाया है देखो, उसमें यहाँ पर देखो करंट बच्चों किधर जा रही है, ऐसे जा रही है ना। जब हाँ, तो जब बच्चों कर्ल करोगे उंगलियां, तो देखो नॉर्थ पोल किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ही तो आ रहा है ना। नॉर्थ पोल किधर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, नॉर्थ होगा। ऐसे भी देख सकते हो, अरे फील्ड लाइन के पैटर्न से भी देख सकते हो, करंट की डायरेक्शन से भी देख सकते हो गया। ओके, अच्छा आप बताओ, क्या सोलेनॉइड की फील्ड में चेंज कर सकते हैं बच्चों? हाँ, पहली बात अगर बताओ करंट बढ़ जाएगा तो फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, अरे बढ़ जाएगी ना। और सोचो, जितने बच्चों टर्न होंगे उतने छोटे छोटे मैग्नेट बनेंगे और फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी, बढ़ेगी। अरे भाई सारे टर्न एक ही डायरेक्शन फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ज्यादा टर्न होंगे क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बच्चों फील्ड स्ट्रेंथ दो चीजों पर डिपेंड की, पहला क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल एक ही है, अरे उसमें घुमाओ बच्चों क्या है, टर्न्स क्या है, ज्यादा है, कॉइल एक ही है, अरे काट काट के थोड़ी तुमने जोड़ी है, एक ही है ना। और क्या होगा दूसरा, करंट, करंट अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसमें लिखो बच्चों, पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। कैसे होता है बच्चों पैटर्न, बताओ? अरे अभी तो बताया था। सर हाँ, बार मैग्नेट की जैसे ना, अरे हेलिकल तो शेप है, पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस पूछ रहा हूं ना, तो पैटर्न हेलिकल है। बार, सॉरी बार मैग्नेट की तरह, अरे कैसा है बच्चों, बार मैग्नेट की तरह। तो क्या लिखेंगे, लिखो, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड। अरे लिखो इसको, फिर से लिखो, हेडिंग के अंदर है, हेडिंग के अंदर है, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट, pattern of magnetic field lines due to solenoid is similar to that of a bar magnet। लिख लिया, is similar to that of a bar magnet, one end acts as north pole, one end, हाँ उसके नीचे लिखो, one end acts as north pole, other as साउथ पोल, अदर एज साउथ पोल। लिख लिया ना बच्चों, एक लाइन और छोड़ के लिखो, इनसाइड बच्चों फील्ड लाइंस कैसे होती हैं, अरे जो भी है साउथ टू नॉर्थ होती है ना इनसाइड, बट पैटर्न कैसा होता है, हाँ पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड। तो बच्चों क्या होगी फील्ड, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें लिखो एक लाइन छोड़ करके, इनसाइड सोलेनॉइड फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, इनसाइड सोलेनॉइड फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली spaced and equally spaced. So field can be assumed uniform inside solenoid. So field can be assumed uniform inside solenoid. Uniform क्या, field can be assumed uniform inside solenoid। ठीक है, क्या बोला, field lines inside solenoid are parallel and equally spaced, so field can be assumed uniform inside solenoid। ठीक है बच्चों, अरे आगे बात समझ में। ओके, नेक्स्ट रीडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख लो ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग, हेडिंग डालो बच्चों,
factors affecting strength of magnetic field due to solenoid. Factors affecting strength of magnetic field due to solenoid. कौन कौन से फैक्टर होते हैं बच्चों? हाँ ठीक है ना, लिखो पहला स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। पहला लिखो बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला लिखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, strength of magnetic field inside solenoid is directly proportional to amount of current flowing in coil, is directly proportional to amount of current flowing in coil. Amount of current flowing in coil. और तुमको क्या सुनाई दिया? कॉइल की बात हो रही है, करंट फ्लोइंग इन कॉइल। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? ये नहीं होता बढ़ेगा बढ़ेगा। अच्छा मान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ नहीं समझ? हाँ हाँ, सेम रेशियो बढ़ता है, एक को दुगना करोगे दूसरा ऐसा नहीं तीन गुना हो जाएगा, वो भी तो बढ़ना हुआ है ना। अरे एक को दुगना किया मान दूसरा 4 गुना हो गया, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं हुआ, बढ़ तो दोनों रहे बट सेम रेशियो बढ़ना चाहिए। एक दुगना किया दूसरा भी क्या होगा? दुगना होगा, ये है। ठीक है, दूसरा लिखो बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हाँ और कौन सा बोल रहा हूँ? कुछ कॉमन सेंस भी रखो यार, से लग रहा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to number of turns, is directly proportional to number of turns in coil, number of turns in coil। ठीक है, अरे यही दो फैक्टर थे ना बच्चों, टर्न्स इन कॉइल। अरे समझ में आ गया तो याद भी हो जाए, कुछ याद करने को है ही नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, ये छोड़ दिया करो, ये बेकार आदमी है। ठीक है ना, हाँ 10 बार इसको बोल कर सुनता है। ठीक है, लिख लिया बच्चों? हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोमैग्नेट, हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है समझ लो। अच्छा आपने कंटेनर देखे बड़े बड़े जो जिसमें सामान जाता है बच्चों? अरे लिखा होता है ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा होता है मैरेस का, ऐसे कुछ लिखा होगा शायद सुना होगा। अरे देखा ना लोहे के बड़े बड़े बच्चों, हाँ ट्रेन वगैरह पर रख के जाते हैं। हाँ हाँ, उन लोहे के बने होते हैं बच्चों। क्यों बने होते हैं? प्लास्टिक के क्यों नहीं होते? देखो अगर मान लो इसको उठाकर रखना हुआ, थोड़ी ये 3 लोग खड़े होंगे नीचे, 4 लोग उठा के ले जाएंगे, अरे बहुत भारी होता है ना बच्चों। क्या करते हैं? इसको मैग्नेट से इसको चिपकाते हैं बच्चों, और चिपका करके दूसरी जगह रख देते हैं। तो देखो पहली बात तो चिपकना भी चाहिए, और जहां पर रख रहे हो वहां पर चिपकना छोड़ भी जाए। अगर चिपका ही रहेगा तो यूजफुल थोड़ी रहेगा। अरे समझ पा रहे हो ना? तो परमानेंट मैग्नेट यूज कर सकते हैं क्या? परमानेंट मैग्नेट यूज करें, चिपका ही रहेगा, रखेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो तुमको ऐसा मैग्नेट चाहिए जो मैग्नेटाइज भी हो जाए, मतलब मैग्नेट बन भी जाए और डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। तो बच्चों देखो सोलेनॉइड में क्या है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कराओगे तो फील्ड आएगी, और करंट बंद किया तो फील्ड भी बंद।
तो उसके लिए बच्चों हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं, जो करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर बेस्ड होता है। इस पर बेस्ड होता है करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ठीक है, एक चीज और समझो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक मैग्नेट है बच्चों, ठीक है, और तुमने इसके बगल क्या रख दिया, एक आयरन पीस रख दिया, तो देखो आयरन पीस भी बच्चों एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ये चिपक जाता नहीं चिपक जाता? तो अगर इधर नॉर्थ है, इधर क्या होगा, सॉरी, अरे तभी तो चिपक रहा है ना बच्चों। हाँ हाँ, ठीक है। तो इधर देखो बच्चों, ये किधर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अरे भाई देखो बच्चों, मान लो नॉर्थ से निकल रहा है फील्ड लाइन, अरे यही हो रहा है ना बच्चों, ये फील्ड इधर प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला भी किधर प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो अगर तुमने एक दूसरा बच्चों आयरन पीस लगा दिया, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो फील्ड की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, अरे फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई ना बच्चों। अब देखो यहाँ पर जो बच्चों सोलेनॉइड बनाया था ना तुमने, अरे बनाया था, इसमें क्या करूं बच्चों, मैं एक आयरन कोर क्या डाल दूं बच्चों, आयरन डाल दूं मैं। देखो बच्चों, अरे आयरन किधर मैग्नेटाइज हुआ था, खड़े रहते, हाँ खड़े रहे, कोई बात नहीं, मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ ना, उनको बिना बात के खड़ा कराता हूँ। देखो दोनों में बच्चों फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, अरे सेम थी ना बच्चों। तो यहां पर भी देखो क्या होगा, जो आपका क्वाइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही नहीं कर रही बच्चों, अरे कर रही है ना। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी क्वाइल, किधर प्रोड्यूस कर रही थी बच्चों, अरे इधर से जा रहा था ना इधर, ठीक है, हाँ नॉर्थ इधर ही था ना। तो क्वाइल भी आपका जिधर प्रोड्यूस कर रही है बच्चों, मैग्नेट भी क्या होगा, सॉरी आपका आयरन कोर भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो अभी बच्चों जो अंदर फील्ड आएगी वो दोनों पैरेलल आएगी नहीं आएगी, अरे पहली बात तो जो आयरन रखा तुमने प्लस जो तुम्हारी क्वाइल थी, अभी दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं ना बच्चों, अरे कर रहे नहीं कर रहे। तो आयरन कोर से क्या होगा बच्चों, आपकी पहली बात तो स्टेबिलिटी बढ़ गई, अरे किसी पर लपेटोगे ना तुम क्वाइल, अरे क्वाइल को किसी पर लपेटोगे ना बच्चों, हवा में थोड़ी रहेगा, किसी कोर पर लपेटोगे। और आयरन कोर क्यों यूज कर रहे हो, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा बच्चों, तो फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये यूज करते हो बच्चों सॉफ्ट आयरन कोर, क्या यूज करते हो, सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हो, हम मैंने बताया ना तुमको, आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाए और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। अगर स्टील यूज करते ना तो बच्चों करंट बंद करने पर वो तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं होता, थोड़ा टाइम होता, कुछ देर चिपका ही रहता वो, ऐसा तो नहीं चाहिए तुमको। तो इसीलिए क्या यूज करते हो, सॉफ्ट आयरन कोर, ये करंट बंद कर दोगे तुरंत डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अरे आ गई ना बच्चों बात समझ में। तो देखो डिफरेंस क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलोनॉइड में, बीच में क्या आ जाएगा बच्चों, आयरन कोर आ जाएगा बच्चों। और जो फैक्टर्स भी होगा बच्चों वो भी सेम होगा लगभग, टर्न्स बढ़ाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, करंट बढ़ाओगे फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अरे ठीक है ना, क्या लिखा तुमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा, ठीक है, हेडिंग डाल लिया ना, लिखो मैग्नेट बेस्ड ऑन magnetic effect of current, magnet based on magnetic effect of current is called electromagnet, is called electromagnet, ठीक है। लिखो usually turns are wound, WOUND, turns are wound on soft iron core, wound मतलब लपेटी जाती है उस पर,
soft iron core usually turns are wound on soft iron core. अरे आपको रीजन भी पता चल गया ना बच्चों, ठीक है? wound, WOUND, सॉफ्ट आयरन कोर. कोर ये लिखा है भाई, सॉफ्ट आयरन कोर. यही था ना? स्लाइड क्यों नहीं है? दिख रहा है ना बच्चों? अरे ये बनाना है, जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो इसको. लिखा ना सॉफ्ट आयरन बार बच्चों, जल्दी से बना लो. इसके बाद इसके फैक्टर्स लिखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे बस आपको. ऑनलाइन वाले बच्चों अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सर माना नहीं, पूछ लेना, 4 बार पूछोगे 4 बार बताऊंगा. सर अच्छा बच्चों, आज मैंने क्वेश्चंस में देखिए, जो होमवर्क है उसमें एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट. क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ, हाँ पहली बात तो देखो, इसका मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं रहता, उसका परमानेंट रहता है. दूसरा क्या हो गया? दूसरा, हाँ स्ट्रॉन्ग भी हो गए. और अब स्ट्रॉन्ग वीक, हाँ पहली बात तो ये डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज वो तो हो गया ना भाई. पहली बात तो इसकी स्ट्रेंथ बच्चों चेंज कर सकते हो. अरे ठीक है ना, करंट बच्चों बढ़ा दो, करंट कम कर दो, कम हो जाएगी. परमानेंट में तो नहीं कर सकते. आदि भाई क्या बोला मैंने? खड़े रहे, खड़े रहे. अरे भाई और दूसरी बात क्या है, इसमें बच्चों का करंट की डायरेक्शन चेंज कर दो तो पोलैरिटी भी क्या हो जाएगी? अरे चेंज हो जाएगी ना बच्चों, पोलैरिटी भी. क्या परमानेंट मैग्नेट में हो सकती है क्या? नहीं. तो ये सारे डिफरेंस है, ये सारे लिखना है. पोलैरिटी चेंज हो सकती है, स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है, और क्या है, मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं होता इसमें, ठीक है ना? ये सारे लिख कर लाना है, ठीक है? लिख लिया? अरे बना लिया ना, ठीक है? हाँ ये लिखना है बच्चों, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये लिखना है. लिखो, तीसरा वाला पॉइंट समझा रहा हूं मैं. अरे पहले 2 पॉइंट तो बच्चों वही थे ना, सोलोनॉइड वाले. थप्पड़ मारूंगा अभी तुमको. तीनों नहीं लिखोगे? तीसरा लिखा है सर. महाआलसी आदमी पैदा है, 2 लाइन लिखने में इनका हाथ दर्द करने लगेगा. अरे ये दोनों कॉमन है ना, मैंने ये बोला नहीं लिखना है. लिख लिया?
लिख लिया ना, ठीक है। देखो बच्चों लेंथ ऑफ एयर गैप क्या होता है वो बता रहा हूं मैं। देखो आपने बच्चों हॉर्सशू मैग्नेट देखा है ना, ये तो बार मैग्नेट क्या होता है, सही से खड़े रहो तुम, ठीक है। क्या था बच्चों, हॉर्सशू सॉरी बार मैग्नेट क्या होता है, बार की शेप होता है ना, चॉकलेट बार की शेप का। एक होता है हॉर्सशू मैग्नेट, कैसा होता है बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर आपका साउथ मान लो, यहाँ पर क्या मान लो नॉर्थ। अच्छा सोचो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ाएंगे बच्चों तो यहाँ पर फील्ड कम हो ज्यादा होगा, कम होगा। फील्ड की लेंथ अगर कम करेंगे, सॉरी इनके बीच की सेपरेशन कम करेंगे तो फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इनके बीच जो एयर गैप है बच्चों, एयर गैप मतलब सेपरेशन, वो ज्यादा होगा तो फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एयर गैप। और ये भी सोच लो, अगर एक ये भी आता है बच्चों, अगर मान लो कोई वायर है ना, इससे कारण अगर आर डिस्टेंस पर तुमको फील्ड पता करना है, मान लो फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, बी आ गई, तो 2r पर कितना होगा, 2 भी होगी, b/2 होगी ना, हाफ हो जाएगा ना बच्चों, ठीक है। डिस्टेंस से क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये था, लिख लिया ना सभी ने, ठीक है बच्चों, थैंक यू।